गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। लेसन नेम इज़ वाटर। व्हाट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ओके। व्हाट इज़ वाटर? फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम। वाटर क्या है एंड ये कहाँ से आता है, इसके बारे में हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। द सन हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर। सूर्य की गर्मी बाष्पीकरण या जल वाष्प के कारण बनती है। When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may on the land or sea in the form of rain, snow and sleet. जल वाष्प ठंडा हो जाता है, ये कॉन्डेंसेस या संघनित होता है और बादल बनाता है। वहाँ से ये भूमि या समुद्र पर गिर सकता है बारिश या बर्फ के रूप में। जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है तब वो क्या होता है, कॉन्डेंसेस एक जगह संघनित हो जाता है और क्या बनाता है, क्लाउड्स बादल बनाता है। फिर वो एक जगह स्थिर नहीं हो सकते, ये भूमि लैंड या समुद्र ओशन इसके ऊपर गिर सकते हैं। द प्रोसेस बाई विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट फॉर्म्स एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशंस atmosphere and land is known as water cycle। जिस प्रक्रिया से पानी के आकार में लगातार परिवर्तन होता है, धरती की जमीन और महासागर के वातावरण के बीच में घूमता है, उसे चक्र के रूप में जाना जाता है। उसे अपन वाटर साइकिल कहते हैं। जो प्रोसेस बार बार कंटिन्यूसली चेंजेस होता है, इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर उसके बाद वो बादल के रूप में पानी धरती पर या सागर पर के बीच में घूमता है, साइकिलिंग होता है। तो ये सर्कुलेट जो होता है, इसे एक चक्र के रूप में जाना जाता है। इस चक्र को ही हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। आवर अर्थ इज़ लाइक ए टेरेरियम। हमारी पृथ्वी एक टेरेरियम के तरह है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। मीठे पानी के जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, नदी, तालाब, झरने एंड ग्लेशियर। द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन्स सॉल्टी वाटर। हम सब जानते हैं जो ओशन वाटर होता है ये सॉल्टी होता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। हमारे अर्थ के जो सरफेस है इनके 3/4 हिस्सा क्या होता है, पानी से भरा होता है। हम सब जानते हैं कि समुद्र के पानी क्या होता है, खारा होता है। एंड 3/4 ऑफ वाटर अर्थ के एरिया के 3/4 पोर्शन क्या है, पानी है। नाउ क्वेश्चन इज, if there is more water than land on the earth, why so many countries face water scarcity? अब ये प्रॉब्लम हो रहा है, प्रश्न ये आ रहा है, जब पृथ्वी के एरिया के 3/4 हिस्सा पानी है तो क्यों इतने सारे देश पानी का कमी का सामना करते हैं? क्यों वाटर स्कैर्सिटी होता है, पानी का कमी होता है? अगर 3/4 पोर्शन हमारा वाटर है तो पानी का कमी नहीं होना चाहिए, क्यों होता है? वाटर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अस्तित्व के लिए, हमारे जीवन के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। सो डोंट वेस्ट वाटर, इट इज़ ए प्रीशियस रिसोर्सेज। इसलिए हमें क्या करना है, पानी को बर्बाद नहीं करना है। ये एक कीमती संसाधन है जीवन के लिए। विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो। आप सब जानते हो पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे ओशन सर्कुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक्स।
Ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movement that occurs in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents. आप सब जानते हो समुद्र के पानी लगातार बढ़ता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। महासागर के में होने वाले जो मूवमेंट्स वो लहरों, ज्वार और धाराओं के रूप में जाना जाता है। Our next topic is waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब समुद्र के पानी वाटर बारी बारी में ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है तो उसे लहरें कहा जाता है। आप जो समुद्र में गए हो देखे हो कंटिन्यूसली वेव्स आर कमिंग। वेव्स क्या होता है, बार बार पानी ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है, उसे अपन वेव्स और लहरें कहते हैं। ड्यूरिंग स्टॉर्म the winds blowing at very high speed from huge waves. This may cause tremendous destruction. An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslide can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be at the height as 15 meters is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meters high. These waves travel at a speed of more than 700 km per hour. Can you imagine 700 km per hour? एक घंटे में 700 किलोमीटर। The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal area of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. कभी कभी समुद्र के नीचे दौरान हवा के दौरान लहरें के दौरान हवाएं बहुत बड़ी बड़ी लहरों के साथ तीव्र गति से चलती है और भयंकर विनाश के कारण बन सकते हैं। समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन समुद्र के पानी को विशाल मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। समुद्र के नीचे ये भयानक विनाश के कारण बनता है जो ऊपर से हमको दिखता नहीं है। इसे सुनामी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, 15 मीटर तक पानी का उच्चता बढ़ जाता है। जो लार्जेस्ट सुनामी मापा गया था वो 150 मीटर तक मापा गया था, मतलब उसका पानी का हाइट लेवल 150 मीटर तक ऊंचाई में चला गया था। 150 मीटर। वेव्स का स्पीड उच्चता गति 700 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 700 किलोमीटर था। 2004 में जो सुनामी आया था उसमें समुद्र तटवर्ती एरिया, समुद्र के किनारे जो एरिया है उसको पूरे क्या कर दिया था, डैमेज कर दिया था। इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, आप सब सुने हो अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में, तो वहाँ जो इंदिरा पॉइंट है वो पानी के नीचे चला गया। कब? आफ्टर सुनामी के बाद। मतलब आइलैंड में 700 किलोमीटर पर आवर अगर सुनामी आए तो समुद्र के तटवर्ती जो एरिया है उसमें तो नुकसान होना ही होना है। तो वो पूरे एरिया को, आसपास के एरिया को, समुद्र के आसपास के एरिया को क्या किया था, डैमेज कर दिया था। ये डैमेज इतना भयानक था जो अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है वो पानी के नीचे सबमर्ज्ड हो गया था आफ्टर द सुनामी के बाद। नेक्स्ट टॉपिक टाइड्स, ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, आप लोग लेसन अच्छे से पढ़ना और इस वीडियो को बार बार सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बाय।